बेटा तू तो मुझे रोक ले, मुझे बहू और पोती के साथ रहना है। अब क्या बोलूं मम्मी मैं? मम्मी जी आप हमारे साथ नहीं रह पाओगी, आप बोर हो जाओगी। वैसे भी हमारी सोसाइटी लग्जरी है और वहाँ पे जितने भी बूढ़े लोग हैं सारे वृद्धाश्रम में ही रहते हैं। बेटा मुझे तुम सबके साथ में ही रहना है। मम्मी जी आपको तो पता है ना कि हमारी सोसाइटी के हर फैमिली के पेरेंट्स वृद्धाश्रम में ही रहते हैं और वैसे भी अब तो हमने नई काम वाली रख ली है, तो आप हमारे साथ रह के क्या करोगी? बहू मुझे वहाँ मत छोड़ो, मैं घर का सारा काम कर लूंगी, वहाँ मैं अकेली पड़ जाऊंगी। मम्मी जी मैंने आपसे कहा ना आप वहाँ के लिए नहीं पढ़ोगी, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और हाँ तुम कितनी देर लगा रहे हो? मैंने कहा ना मम्मी का लगेज लेके आओ और मम्मी को छोड़ के आओ। वैसे भी हमें गोवा जाने के लिए लेट हो रहा है। बहू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत कर। मम्मी जी आप फालतू बातें मत करो। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मम्मी जी को मूवी एक्टिंग क्लासेस में डालो, मम्मी जी बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और हाँ मम्मी जी मेरा ये फैसला आखिरी फैसला है, यहाँ पे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और अगर होगी भी तो हम लाकर यहीं देते। और वैसे भी मम्मी जी आपको तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम आपको कितनी अच्छी जगह लेके आए। मुझे अच्छी जगह नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम लोगों का साथ चाहिए। मम्मी जी मैंने आपको एक बार बोला ना, आपको समझ में नहीं आता, आप हमारे साथ नहीं रह सकती। और वैसे भी हम लोग जवान हैं, आप बूढ़े लोगों के साथ ही रह सकती हो। और हाँ तुम कब तक खड़े रहोगे? जाओ जल्दी से बैग लेके आओ और मम्मी को छोड़ के आओ। मम्मा दादी को तो अपन नए घर में छोड़ने जा रहे हैं, उनको तो अभी खुश होना चाहिए, तो रो क्यों रहे हैं? बेटा आप स्कूल जाती हो तो आप भी रोती हो ना, इसलिए दादी नए घर में जा रही है इसलिए रो रही है। मम्मी इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशियों का घर। मम्मा खुशियों का घर मतलब? बेटा दादी जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं और दादी यहाँ खुश रहेगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ क्यों रहने आए? बेटा जब मम्मा डैडी बूढ़े हो जाते तो उन्हें यहीं रखा जाता है ताकि वो खुश रहे। मम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है, पर दादी को तो खुश होना चाहिए। चलो मम्मी अब लेट हो रहे हैं। दादी अब मुझे सब समझ में आ गया है, जब मम्मा पापा बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं भी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दूंगी। हाँ सही तो बोल रही है आपकी बेटी। एक्सक्यूज मी आप कौन है और हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाले आप कौन होते हैं? मैं इन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ और आप जैसे लोगों को सजा। नेहा इनसे इस तरीके से बात मत करो, इस एरिया के सबसे बड़े वकील है। वकील है तो इससे हमें क्या मतलब? मतलब है ना, क्योंकि आप जैसे लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं तो हम जैसे लोग उनकी मदद करते हैं, क्योंकि फिर ये लोग केस लगा देते हैं और वो केस मैं फ्री में लड़ता हूँ। फिर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज रहे थे। वैसे मैं एक बात बोलूँ आपको, ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आती? एक बार भी आपका दिल नहीं दुखता ये सब करते हुए? वैसे आपकी बेटी बिल्कुल सही बोल रही थी, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया। सही तो बोल रही है वो। क्या सीखा उसने आपसे? यही सीखा ना कि जब वो बड़ी हो जाएगी, जब वो अपने सास ससुर को और आप जैसे लोगों को छोड़ने जाएगी वृद्धाश्रम। अब बोलिए ना, शर्म की वजह से आपका सिर तो नीचे हो गया। वैसे इन सब चीजों के बदले में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, सजा, और वो मैं आपको दिलाऊंगा। और आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही हो कि वृद्धाश्रम खुशियों का घर होता है? आपको वृद्धाश्रम का एहसास भी है कि जब कोई इंसान वहाँ पे रहता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है? ये सब चीजें ना आपको जब समझ में आएगी, जब आप खुद वहाँ पे रहोगे, जब आपको एहसास होगा कि आप कितनी बड़ी सजा उन्हें देने जा रहे थे। बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि मम्मा पापा आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और दादी मम्मा ने मुझसे झूठ बोला कि ये खुशियों का घर है। दादी अब से मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बेटा इधर आ जाओ, आप दादी के साथ नहीं हमारे साथ रहो। नहीं मम्मा मुझे दादी के साथ ही रहना है। अब बिल्कुल चुप। वैसे भी वो छोटी बच्ची जहाँ उसका मन होगा वो वहाँ रुकेगी, चाहे फिर वो दादी का घर हो या वो आपका घर हो। वैसे भी आपने शिक्षा ही क्या दी उसको? आपके साथ रहेगी तो वो गलत संगति में ही आएगी ना। दादी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जैसे लोगों के लिए ना मैं फ्री में केस लड़ूंगा और इन जैसे लोगों को ना सजा जरूर दिलवाऊंगा ताकि आपके जैसे लोगों के साथ में कभी भी ऐसा ना हो। और दादी आपको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जिसके साथ अन्याय होता है ना इसके साथ में हमेशा खड़े होते हैं। और मैडम आपको तो सजा मिलेगी, वो भी कहाँ पर? जेल में। आप दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? आप बिल्कुल भी नहीं बचोगे। आप जैसे लोग ना जब माता पिताओं से जब काम निकल जाता है ना तो उन लोगों को क्या करते हो? वृद्धाश्रम छोड़ देते हो। बहुत गलत करते हो। आपके सामने आपकी सास रो रो